जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हमारा एसआई का सेशन चल रहा है उसके संबंध में फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूं, आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, आज हम जो प्राचीन भारत में जो हमने जितने भी राजवंश पढ़े, मौर्य पढ़े, गुप्त पढ़े, गुप्तोत्तर पढ़े, वाकाटक पढ़ा, इन सभी राजवंश की जो वास्तुकला है या कौन कौन से जो स्थापत्य कला है कि मंदिर है या जो शैलियाँ हैं या जो काफ़ी ज़्यादा जो बनाए गए हैं विभिन्न आर्किटेक्ट, उनके बारे में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत में वास्तुकला, वास्तुकला मतलब मंदिर निर्माण, इस प्रकार के जो कला होती है उसके क्या बोला जाता है दोस्तों? वास्तुकला बोला जाता है ना। तो ये एक नागर शैली है दोस्तों। हमने हमारे यहाँ जो भारत में है मूलतः दो प्रकार की शैलियाँ चलती है वास्तुकला की या मंदिर निर्माण की जो शैली है, नागर नागर शैली और द्रविड़ शैली। अब नागर शैली क्या होती है? जो नागर शैली है दोस्तों, उत्तर भारत में जो जितनी भी हम जो मंदिर देखते हैं वो क्या है? नागर शैली के हैं। और दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर है दोस्तों वो कौन से? द्रविड़ शैली के हैं। ठीक है, उत्तर भारत के जो मंदिर रहेंगे वो नागर शैली के और दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली के। अब जो दोस्तों उत्तर भारत के जो नागर शैली के जो मंदिर हैं, ठीक है, नागर शैली के मंदिर इस प्रकार के रहते हैं और इनमें ये यहाँ पे कलश लगाया जाता है, ये होती है नागर शैली। और द्रविड़ शैली क्या होती है दोस्तों? द्रविड़ शैली में इस प्रकार से तिकोना शीर्ष ना रह के शीर्ष किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये है अपनी द्रविड़ शैली। हम दक्षिण भारत के जो मंदिर देखते हैं दोस्तों कि उनका जो शीर्ष रहता है वो तिकोना ना होकर के ऐसा थोड़ा सा चपटा रहता है, तो ये होती है द्रविड़ शैली। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों विशेषता। तो नागर शैली उत्तर भारतीय वास्तुकला के बारे में देखते हैं हम। जो खजुराहो के मंदिर मंदिर है दोस्तों, चंदेल वंश से संबंधित है। ठीक है, तो उनके बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश में चंदेल, ये कहाँ है दोस्तों? अपने टीकमगढ़, छतरपुर टीकमगढ़ वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे खजुराहो के मंदिर, टीकमगढ़। अब चंदेल वंश द्वारा 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में या 100 साल में यहाँ जो चंदेल वंश थे, ये राजपूत वंश था दोस्तों मध्य प्रदेश का। ये इस क्षेत्र में अपने छतरपुर, टीकमगढ़, ये वाला क्षेत्र इनका क्या था, और जो यूपी वाला क्षेत्र था थोड़ा सा, वहाँ पे ये चंदेल वंश राजवंश शासन कर रहा था और वहाँ खजुराहो का मंदिर है। फिर जो चंदेल वंश द्वारा कौन कौन से कांदरीय महादेव मंदिर का निर्माण कराया है? 11वीं शताब्दी में विद्याधर राजा ने बनवाया था और सबसे प्रमुख मंदिर है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आईएमपी है कि कांदरीय महादेव मंदिर सबसे पहले तो कहाँ है? तो खजुराहो में। किस राजवंश से संबंधित है? चंदेल राजवंश से संबंधित है। और निर्माण किसने करवाया? जो चंदेल जो राजा थे विद्याधर ने इसका क्या किया है? निर्माण कराया। कौन थे? विद्याधर द्वारा इसका बनवाया गया। यहाँ पे मूल रूप से जो चंदेल राजवंश से संबंधित 85 मंदिर थे, लेकिन अभी वर्तमान में 25 शेष है। जो शिव धर्म, शिव जो भगवान शिव को मानने वाले, विष्णु को मानने वाले, शाक्त और जैन, ये सभी अलग अलग जो राजा थे अलग अलग इनकी मान्यता होती थी। कि जैसे अभी वर्तमान में दोस्तों कोई मतलब हिंदू धर्म को मान रहा है, कोई इस्लाम को मान रहा है, तो उस समय इतनी विविधता ना होकर कि हिंदू धर्म में ही काफ़ी ज़्यादा विविधता थी। वो कैसी थी कि कोई भगवान को शिव को मानता तो शैव कहलाता था, ठीक है, और विष्णु को मानता तो वैष्णव कहलाता था। तो इस प्रकार से हिंदू धर्म का ही क्या होता, इसमें काफ़ी ज़्यादा बंटवारा था। तो 85 मंदिर थे कहाँ पे? खजुराहो में, लेकिन वर्तमान में 25 ही शेष है। मतंगेश्वर मंदिर शिव को समर्पित राजा धंग द्वारा। तो मतंगेश्वर मंदिर कहाँ है दोस्तों? ये भी कहाँ है? खजुराहो में, धंग द्वारा। पार्श्वनाथ मंदिर, ये जैन मंदिर है, ये कहाँ है? खजुराहो में है। अन्य प्रमुख मंदिर 64 योगिनी मंदिर है, ब्रह्मा मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, और यूनेस्को विश्व धरोहर इसमें शामिल कर लिया गया है इसको, खजुराहो को। तो खजुराहो चंदेल वंश से संबंधित है, राजवंश रहा है। और यहाँ पे जो कांदरीय महादेव मंदिर, मतंगेश्वर, पार्श्वनाथ, विश्वनाथ, जिन्नाथ, ये सभी मंदिर थे। 85 मंदिर थे जिसमें से वर्तमान में केवल 25 ही शेष है। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1986 में, खजुराहो। ठीक है, फिर एक लिंगराज मंदिर दोस्तों उड़ीसा का, भगवान शिव को, ये भगवान
शिव को पूजा जाता था उनको लिंगराज मंदिर है उड़ीसा का, इसको याद रखिएगा। 180 फीट ऊंचा है और नागर शैली में निर्मित है। ठीक है, नागर शैली समझ गए ना दोस्तों, इस प्रकार की जो शैली होती है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है। और किसको समर्पित है? भगवान शिव को। एक फिर ये दोस्तों सूर्य मंदिर कोणार्क का उड़ीसा में है। राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसको 13वीं शताब्दी में क्या किया था? निर्माण कराया था। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है दोस्तों, उसमें जो चक्र है, ठीक है, तो ये कोणार्क के सूर्य के बारे में आप देखते हैं, चक्र बने हुए दोस्तों सूर्य मंदिर के। तो किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। विशाल रथ के आकार में बना हुआ है, 12 जोड़े पहिए हैं और 7 घोड़े इसको सुशोभित करते हैं। कि दोस्तों जो रथ बना है उसको 7 घोड़े क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। तो वो क्या कहलाएगा? ये कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर। काला पेगोडा के इसको नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सूर्य मंदिर कहाँ पे है? आप ऐसा याद रखिए कि सूर्य मंदिर कहाँ है। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखिए कि सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क उड़ीसा में है। कब बना था? 13वीं शताब्दी में। किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। यहाँ पे जो कोणार्क के सूर्य मंदिर में क्या है? 7 घोड़े जो सूर्य भगवान को रथ के खींच रहे हैं। तो और इसलिए वो रथ मंदिर भी इसको एक हम देखें तो रथ मंदिर के रूप में भी लगता है। तो उसकी विशेषता क्या है दोस्तों? कि 7 घोड़े इसको खींच रहे हैं। इसलिए दोस्तों हम देखते हैं कि 7 घोड़े की हमारे जो धर्म में क्या है मान्यता है, या शुभ माना जाता है, तरक्की का प्रतीक माना जाता है 7 घोड़े। इसे काला पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। फिर एक और सूर्य मंदिर दोस्तों मोढेरा गुजरात का है। ये जो सोलंकी शासक थे भीमल देव द्वारा इसका निर्माण कराया था। तो दोस्तों कोणार्क में सूर्य मंदिर में उसने नरसिंह देव ने प्रथम ने कराया था। फिर सूर्य मंदिर जो मोढेरा गुजरात में है वो भीमल देव ने कराया था, सोलंकी राजवंश। फिर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैन धर्म से संबंधित। कहाँ है? माउंट आबू में है। ये जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है दोस्तों माउंट आबू। और ये क्या है दोस्तों? ग्रीष्म पर्यटन स्थल है। ठीक, माउंट आबू। दिलवाड़ा के जैन मंदिर है दोस्तों विमल शाह, चालुक्य शासक भीमल देव के प्रथम के सामान थे, इन्होंने इसको निर्माण कराया था। जटिल संगमरमर नक्काशी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। फिर नैमिषारण उत्तर प्रदेश में है। ऋषि दधीची की पौराणिक कथा से जुड़ा ने इंद्र के वज्र के निर्माण में अपनी हड्डियां दान करी थी। तो जो इंद्र का वज्र है दोस्तों, इसके बारे में आपको पता हो, ये हड्डियों से निर्मित था। ठीक है, इस प्रकार से था वो। तो ये कहाँ है? नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में है दधीची की। तो सूर्य मंदिर कहाँ है दोस्तों? कोणार्क उड़ीसा में। फिर दूसरा सूर्य मंदिर जो प्रसिद्ध है मोढेरा गुजरात का भीमल देव ने बनवाया। फिर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है दोस्तों विमल शाह ने। और नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश ऋषि दधीची। अब मंदिरों के बारे में देख लिया आप दोस्तों, गुफा के बारे में देखते हैं। शैलकृत मंदिर, या जो चट्टानों पे ही निर्मित है सीधे। अजंता की गुफाएं दोस्तों कहाँ है? महाराष्ट्र में है। 2 चरणों में निर्मित है, सातवाहन काल में और वाकाटक काल में। ठीक है, 5वीं से 6वीं शताब्दी में। तो सातवाहन और वाकाटक काल, इनका गुप्त काल से संबंध है दोस्तों। फिर इनमें क्या बौद्ध गुफाएं हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। भित्ति चित्र बने हैं, मूर्तियों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कहाँ है दोस्तों? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है। गुफा नंबर 1 बोधिसत्व पद्मपाणि का प्रसिद्ध चित्र है, कमल धारण करने वाला, इनमें बतला कमल धारण किए हुए है बोधिसत्व पद्मपाणि। ठीक है। और गुफा नंबर 16-17 में जीवन चक्र और वाकाटक काल के क्या बने हैं? चित्र बने। तो अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, 5वीं-6वीं शताब्दी। वाकाटक गुप्त सातवाहन, इनके बारे में इस जो टाइम पीरियड है इस साल काल की है। ठीक है दोस्तों, ये गुफा नंबर 1 में जो महत्वपूर्ण जो मूर्ति है बोधिसत्व पद्मपाणि की। ठीक है, कमल धारण करने वाला बतलाया, और उसमें 16-17 गुफा में और बाका क्या है? जीवन चक्र के बारे में बताया। अब दोस्तों एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। 34 गुफाएं हैं जो वो 1 से 12 तक की जो गुफा है दोस्तों बौद्ध धर्म से, 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म से, और 30 से लेकर 34 तक है दोस्तों जैन धर्म से। ठीक है, तो सीक्वेंस भी याद रखना दोस्तों।
1 से 12 बौद्ध धर्म, 13 से 29 हिंदू और फिर जैन है। ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र औरंगाबाद में। कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है दोस्तों, गुफा नंबर 16, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम दत्त द्रविड़ शैली में इसको क्या किया था? निर्मित करवाया था। तो कैलाश मंदिर कहाँ है दोस्तों? एलोरा का कैलाश मंदिर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मंदिर है, एक भव्य मंदिर है और दर्शनीय मंदिर है। ठीक है, कभी आप जाना हो तो आप जाइएगा, बिल्कुल देख के आइएगा। फिर तीसरी गुफा दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। एलिफेंट गुफा कहाँ है दोस्तों? ये भी महाराष्ट्र में है, राष्ट्रकूट वंश से संबंध, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। इसकी एलिफेंटा गुफा। त्रिमूर्ति शिव की विशाल मूर्ति यहाँ पे एलिफेंटा गुफा में मिलती है। फिर नासिक गुफा है महाराष्ट्र में, पाडप लेवी नाम से भी इन्हें, लेनी नाम से भी इनको जाना जाता है। तो अजंता गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र में है। ठीक है, बाकाटा गुप्त और जो सातवाहन तीनों के शासनकाल की रही है। बौद्ध धर्म की रही, गुफा नंबर 1, 16, 17, ये सभी। एलोरा गुफाएं भी महाराष्ट्र में, एलिफेंटा गुफाएं भी कहाँ? महाराष्ट्र में है। और नासिक गुफाएं भी दोस्तों महाराष्ट्र में है। अब दोस्तों देखते हैं द्रविड़ शैली के बारे में। दक्षिण भारतीय मंदिर की वास्तुकला उत्तर भारत की देख ली दोस्तों हमने, इस प्रकार की तिकोनी, ये अब ये द्रविड़ शैली। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में। महाबलीपुरम तमिलनाडु में है दोस्तों। पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने इसको क्या करा था? निर्मित करवाया था। महाबलीपुरम तमिलनाडु। ठीक है, इसे भी क्या करा है? जो मंदिर है महाबलीपुरम का, तमिलनाडु का मंदिर है, नरसिंहवर्मन प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर इस सूची में इसको क्या कर दिया है? शामिल कर लिया गया है। अब यहाँ पे जो एक पूरा मतलब काफ़ी सारे मंदिरों का समूह है। ठीक है, महाबलीपुरम के जो तमिलनाडु मंदिर है, तो उसमें कौन कौन से मंदिर हैं? तट मंदिर है, पंच पांडव रथ है, अर्जुन की तपस्या, विशाल शिलाचित्र बने हुए, द्रौपदी रथ है। ठीक है, सबसे छोटा है। फिर यहीं पे युधिष्ठिर रथ भी है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा है, द्रौपदी रथ है। तो ये इस प्रकार का कहाँ है दोस्तों? महाबलीपुरम में। तो पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। द्रविड़ शैली संबंधित है, तट मंदिर, पंचपांडव रथ है, अर्जुन तपस्या और द्रौपदी रथ और युधिष्ठिर रथ, ये सभी रथ कहाँ बने हैं? महाबलीपुरम में। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। फिर बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु का, ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। किसने बनवाया था? चोल राजा राजराज प्रथम ने इसका क्या करा था? 11वीं शताब्दी में क्या करा था? इसका कंस्ट्रक्शन कराया था या निर्माण कराया था। ग्रेनाइट पत्थर से बना है, अपने समय का सबसे ऊंचा मंदिर था बृहदेश्वर मंदिर। महाबलीपुरम तमिलनाडु, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु, चोल राजा राजराज प्रथम। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक का दोस्तों, भगवान शिव विरूपाक्ष को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी कर्नाटका में, भगवान शिव विरूपाक्ष को समर्पित है। अंकोर वाट कहाँ है दोस्तों? कंबोडिया। ये आपने देखा होगा, बहुत सारे मंदिरों का समूह है। ठीक है, ये सूर्यवर्मन द्वितीय जो हिंदू राजवंश था वहाँ पे, उन्होंने अंकोर वाट के जो कंबोडिया के मंदिर का निर्माण करवाया था 12वीं शताब्दी में। द्रविड़ शैली में है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, परिसर है, भगवान विष्णु को समर्पित है। तो अंकोर वाट भारत के बाहर अगर सबसे बड़ा जो मंदिरों का विशाल समूह है तो दोस्तों वो कहाँ है? कंबोडिया। जो भारत से हम दक्षिण में अगर जाएंगे, दक्षिण पूर्व की ओर, तो क्या पड़ेगा? कंबोडिया पड़ेगा। वहाँ पे हिंदू राजवंश हुआ करते थे, तो उन्होंने भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर बनवाया था। ठीक है दोस्तों, तो महाबलीपुरम तमिलनाडु। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर तंजावर तमिलनाडु, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटका, अंकोर वाट कंबोडिया। अब बेसर शैली क्या है दोस्तों? नागर और द्रविड़ का मिश्रण क्या हो जाएगा? बेसर शैली कहलाती है। चालुक्य शासकों के अधीन इसका विकास हुआ था। कर्नाटक के मंदिरों में इसको थोड़ा थोड़ा देखा जाता है। जैन वास्तुकला दोस्तों, पाली ताना मंदिर गुजरात का शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है, जैन धर्म के पवित्र तीर्थों में से एक है। सोनागिरी दोस्तों दतिया में है। यहाँ पे 77 जैन मंदिर, मुख्य मंदिर भगवान चंद्र प्रभु को समर्पित है। तो बेसर शैली क्या होती है दोस्तों? द्रविड़ और नागर दोनों का जो मिश्रण रहेगा बेसर कहलाएगा। जैन वास्तुकला का पातिलापाना मंदिर गुजरात का है और सोनागिरी कहाँ है? दतिया है, जैन धर्म से संबंधित है। उल्लेखित यूनेस्को विश्व धरोहर खजुराहो के स्मारक 1986 में इसको शामिल किया गया। अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, सांची स्तूप है, 1989 में इसको शामिल किया गया। महाबलीपुरम, ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, ये सभी कहाँ है? ये यूनेस्को की विश्व विरासत जो सूची होती है उसमें शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लेक्चर को मतलब लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो और ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।